Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 6th. This is our social science period. We and our world. Myself, Vikram Sharma. Dear students, today we are starting our chapter number 19, India and the outside world. So let us start. India have always been adventurous and social. जो भारत है वो शुरू से ही हमारा सबके साथ उत्साह वाले संबंध बनाने वाला और सामाजिक रहा है, यानी कि सबके साथ ही हमारे अच्छे संबंध रहे हैं. सिंस द टाइम ऑफ द हड़प्पन्स इंडियंस हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विद द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस. हड़प्पा काल से लेकर के, यानी कि जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई हड़प्पा काल वाली, उस समय से लेकर के भारत है जो अपने सभी समकालीन सभ्यताओं के साथ, जितनी भी हमारे भारतीय सभ्यताओं के साथ साथ और जितनी भी सभ्यताएं चली हैं उन सब के साथ कांटेक्ट में रहा है. यानी कि भारत ने सबके साथ हर समय अच्छी तरह के संबंध बना करके रखे हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इंडियाज कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर कंट्री. इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे कि भारत के अलग अलग कंट्रीज के साथ कैसे संबंध रहे हैं और उनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा है. इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट. जो वेस्ट में कंट्री आते हैं, वेस्ट दिशा में, उनके साथ किस तरह के संबंध रहे हैं वेस्टर्न कंट्री के साथ. आवर कॉन्टैक्ट विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन गो बैक टू द टाइम ऑफ द हड़प्पन्स. यानी कि जो इजिप्ट है, मिस्र है, मेसोपोटामिया है, इनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो हड़प्पन सभ्यता के साथ समय से हैं. नियरली 5000 ईयर्स ओल्ड, लगभग 5000 साल पहले. There are archaeological evidence to prove our cultural and trade relations with them. हमें बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस सबूत साक्ष्य मिले हैं, जिनसे हमारे उनके साथ, यानी कि जो हमारी उस समय की सभ्यताएं रही हैं, मेसोपोटामियन और इजिप्ट हैं, उनके साथ हमारे संबंध के, व्यापार के, सांस्कृतिक संबंध के और व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य में मिले हैं. Later on, around the 6th century BCE, before Christ era 6th century में, India was having trade and cultural relations with the western countries through Greece, Persia and Rome. हमारे और दूसरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हुए हैं उन सब के साथ भी हमारे कल्चर रिलेशंस रहे हैं, और वो चाहे ग्रीस हो, पर्सिया हो, रोम हो, इनके थ्रू दूसरे देशों से हमारे संबंध रहे हैं. दिस इज़ द मैप सेंट्रल एशिया, और आप जितनी भी आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये हमारे भारत के ट्रेड जो पाथ था, किन देशों से हमारे संबंध रहे हैं, इसके बारे में पता चलता है. इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, के भारत जो कहाँ से, किस जगह से, किस तरह से भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था. वी वर एक्सपोर्टिंग कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क स्पीसीज, दिस इज स्पाइसिस, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी. हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे. टेक्सटाइल कपड़ा, सिल्क रेशम, मसाले, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें हम वेस्ट में एक्सपोर्ट करते थे. His brought big amount of gold from the west into our country. This brought big amounts of gold. इससे क्या होता था, हम जो उनको ये सारी चीज़ें देते थे, उसके बदले में हमारे देश के अंदर जो वहाँ से वेस्ट से क्या आता था, अमाउंट के रूप में गोल्ड आता था. गोल्ड बहुत ज़्यादा हमारे देश में लाया जाता है, इनके हम गोल्ड के बदले में उनको ये सारी चीज़ें देते थे. इट वॉज डेवलप्ड बाय द रोमन हिस्टोरियन प्लिनी. जो रोमन हिस्ट्रियन प्लिनियन था, यानी कि रोम का जो इतिहासकार था प्लिनी, वो इस बात की निंदा करता था, इस बात से नाराज रहता था. एंड ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया. और वो चाहता था कि जो रोमन ड्रेन है, रोमन वेल्थ है, रोमन का धन है रोम, वो भारत में आने से रोका जाए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए. यानी कि वो भारत के साथ संबंध नहीं चाहता था. बुद्धिज्म आल्सो हेल्प्ड इन क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्ट. जो बुद्धिज्म है, इनके बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी दूसरे देशों के साथ, वेस्टर्न देशों के साथ हमारे कल्चरल और व्यापारिक संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरीज वर सेंट टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बाई अशोका टू प्रोपगेट बुद्धिज्म. क्योंकि जो
इसका एग्जाम्पल ये मिलता है कि जो ग्रेट अशोका हुए हैं, अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारी मशीनरीज क्या होते हैं, वो लोग जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, प्रचारक लोग, किसी धर्म का प्रचार करने वाले मशीनरीज बोला जाता है। प्रचारक दूसरे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे थे, और उनके साथ सिर्फ ये नहीं था कि वही लोग गए थे, उनके साथ हमारी कल्चर भी वहाँ जाती थी और हमारे व्यापारी वर्ग भी उनके साथ जाता था, जिससे हमारे उनके साथ कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस बने। इन द अर्ली 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी की शुरुआत से ही, द अरब्स हैड डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट्स। जो अरब लोग थे, अरब देश के रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो हमारा सी रूट था और लैंड रूट था, यानी कि दूसरे देशों में जाने के समुद्री रास्ते और जो दूसरा ज़मीन का रास्ता लैंड रूट था, उस पर एकाधिकार कर लिया। सिंस देन, तब से इंडिया ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट वर थ्रू द अरब्स। तब से जो हमारा दूसरे देशों के साथ, वेस्टर्न देशों के साथ जो हमारे कॉन्टैक्ट या व्यापार होता था, वो अरब देशों के थ्रू होने लगा। दे बिकम अ लिंक बिटवीन अस एंड वेस्ट। वो हमारे बीच में और जो वेस्ट कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज, उनके बीच में एक लिंक का काम करने लगे। दे टुक द नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। वो क्या करते, जो अरब वाले लोगों ने हमारे देश से साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की नॉलेज प्राप्त की, एंड पुट देयर ओन लेबल्स एंड गिव द सेम टू द वेस्ट। उन्होंने उसके ऊपर अपना लेबल लगा करके उन्होंने क्या किया, चीज़ें हमारी उसके ऊपर अपना लेबल लगाया और आगे वेस्ट में बेचना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ आवर क्लासिकल वर्क ट्रांसलेटेड इन अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, हमारी बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ों को, बहुत सी क्लासिक चीज़ों को उन्होंने अरब भाषा और पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया और अपने नाम से उनको दे दिया। यानी कि जो अरब देश थे, जब इनका समुद्र पर अधिकार हो गया या लैंड रूट पर अधिकार हो गया, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट हमारा जो वेस्टर्न कंट्री के साथ संबंध था उसको तो उन्होंने रोक दिया, और ख़ुद हमारे से चीज़ें खरीदते थे, लेते थे, कोई नॉलेज लेनी थी, मेडिसिन खरीदते थे और उसके ऊपर अपना लेबल लगा करके बेच देते थे। तो इस तरह से हमें सामान हमारा ही होता था, लेकिन नुकसान भी हुआ कि हमारे लिंक है जो अरब देशों के थ्रू होने लगे। अब देखिए, द नॉलेज ऑफ इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम वाज कैरिड टू यूरोप एज अरबिक न्यूमरल्स। जो हमारे इंडियन न्यूमरल्स हैं और जो डेसिमल सिस्टम है, ये थी देन हमारी, लेकिन यूरोप के अंदर कैसे पहुंची, जो यूरोप के अंदर अरब देशों ने अपना लेबल लगा करके अरब भाषा में ट्रांसलेट करके भेज दी। तो ये भी हम कहते हैं जो अरबिक न्यूमरल्स हैं वो इंडियन न्यूमरल्स से ही निकले हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने चैप्टर नंबर 19, पेज नंबर 156 एंड पेज नंबर 157, जो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट, यहाँ तक रीड करना आपने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।